बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में मुबैना गलत इंजेक्शन से 6 साल बच्ची जाँ बहक। लाहौर ऑन न्यूज़ सीनियर स्टाफ रिपोर्टर फैसल रज़ाक की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से 6 साल बच्ची जाँ बहक हो गई। ज़रा के मुताबिक बच्ची को सांस में तकलीफ के बायस अस्पताल लाया गया था। लॉयकीन का कहना है कि बच्ची को पहले से कोई बीमारी नहीं थी। इनके मुताबिक इंजेक्शन लगाने के कुछ ही देर बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई। अफसोसनाक वाक़े के बाद वरसान और अहले खाना ने अस्पताल के बाहर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। एहतजाज के बाद अस्पताल के बाज़ शोबों में तिब्बी अमल मुतासिर रहा। लॉयकीन का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से बच्ची की हलाकत पर कोई मौक़िफ़ नहीं दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुँच कर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और हालात काबू में लाए। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। इधर महकमा सेहत ने वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट तलब कर ली। हारूनाबाद में चोर गैंग फिर मुतहरिक हो गया। थाना सिटी के इलाका में आए रोज चोरी दीगर वारदातों का सिलसिला ना रुक सका, मगर इंतजामिया की खामोशी पर अहले इलाका का तशवीश का इजहार। चोर सुबह सवेरे दुकान के ताले तोड़कर दीदा दलेरी से दराज में रखे हुए नकदी 2 लाख चोरी करके ले गए। इसके अलावा घरों में रात की तारीकी में अब तक कई वारदातें हो चुकी हैं, जिसमें अवाम की लाखों रुपए मालियत और नकदी चुरा कर फरार हो गए हैं। मुतासरा शहरी राना साजिद अली का कहना है रात को अपनी दिन भर की सेल जाते हुए दुकान में छोड़ गए कि रात को कोई रास्ते में वारदात ना हो जाए, मगर जब सुबह सवेरे दुकान पर आए तो ताले टूटे हुए थे और दराज में मौजूद नकदी भी ले गए थे। इसके अलावा थाना सिटी के इलाका में पहले भी अब तक दर्जनों मोटरसाइकिल चोरी हो चुके हैं, जो कि लाखों रुपए मालियत के हैं, मगर इंतजामिया की अब तक कोई कारकर्दगी सामने नहीं आ सकी। शहरी हलकों ने इन बढ़ती हुई वारदातों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए ये कहा है कि मौजूदा इंतजामिया की नाअहली की वजह से हारूनाबाद के शहरियों की जान माल महफूज नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, IG पंजाब, RPO बहावलपुर और DPO बहावलनगर से ये मुतालबा किया है कि मुतल्लिका जिम्मेदारान को सख्ती से पाबंद किया जाए कि सिक्योरिटी अमूर को बेहतर बनाया जाए ताकि शहरी महफूज रह सकें। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा थाना हवेली लखा के इलाका वसावी वाला में ज्यादती की कोशिश। मुलजिम साजिद ने कम उम्र बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश की। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। मुलजिम अपने घर जबरदस्ती ले गया और ज्यादती की कोशिश की। पुलिस ने मुलजिम को कलील वक्त में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी। मुलजिम को कानून के मुताबिक करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज की हिदायत की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने लाइब्रेरी और यूथ सेंटर बकर का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने जदीद सहूलियात, IT लैब, डिजिटल लर्निंग सेक्शन और नौजवानों के लिए कायम करदा सरगर्मियों के मुख्तलिफ शोबाजात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि लाइब्रेरी जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता इल्मी मरकज़ है, जहाँ नौजवानों को ऑनलाइन तालीम, डिजिटल किताब और तहकीकी मवाद तक बासानी रसाई फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा है कि नौजवान तबका मुल्क का कीमती सरमाया है और इन्हें तालीम, इल्म, हुनर के मौके देना हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने यूथ सेंटर में मौजूद मुख्तलिफ सरगर्मियों जैसे कैरियर गाइडेंस सेशंस और स्पोर्ट्स सहूलियात का भी मुआयना किया। उन्होंने मुतल्लिका अमले को हिदायत की है कि नौजवानों के लिए मुस्बत सरगर्मियों का दायरा मज़ीद वसी किया जाए ताकि वो अपनी सलाहियतों का बेहतर तरीके से बरूए कार ला सकें। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक भक्कर के नौजवानों के लिए मियारी तालीम, डिजिटल रसाई और हुनरमंदी के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। शेखुपुरा में मसबी जमात की कारकुनों की फायरिंग से शहीद होने वाले शेखुपुरा पुलिस के इंस्पेक्टर SHO थाना फैक्ट्री एरिया शहजाद नवाज झुमट की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेख अली रज़ा की इस रिपोर्ट में। जी अली रज़ा बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक नमाज जनाजा में IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर, RPO शेखुपुरा रेंजर अतर इस्माइल, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद मरान मात, DPO बिलाल जफर शेख और नून लीग के रहनुमा सईद सजाद हुसैन शाह, अरकान कौमी व सूबाई असम्बली, उलमा कराम, वकला, सहाफ़ी, पुलिस अफसरान, शहीदियों और शहीद के वारसा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर पंजाब पुलिस के चाक व चौबंद दस्ते ने शहीद की मैयत को सलामी दी और कार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब पुलिस, RPO शेखुपुरा रेंजर, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा और DPO शेखुपुरा की तरफ से शहीद की मैयत पर फूलों के गुलदस्ते रखे गए। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद शहीद की मैयत अबाही गांव के लिए रवाना कर दी गई, जहां शहीद की तदफीन की जाएगी। जी।
करते हैं मामू कांचन से हमारे सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक डीसी फैसलाबाद के अहकामात पर साबिक सदर तहरीक लबैक मामू कांचन को 1 माह के लिए नज़रबंद कर दिया और मदरसा को सील कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इंतजामिया ने डीसी फैसलाबाद के अहकामात पर साबिक सदर तहरीक लबैक मामू कांचन कारी अतीकुर रहमान रिजवी को गिरफ्तार करके 1 माह के लिए सेंटर जेल फैसलाबाद में नज़रबंद कर दिया, जबकि इनके मदरसा बरकातुल उलूम बस्ती जटान नवाली को भी सील कर दिया गया। सराय के मुताबिक कारी अतीकुर रहमान ने गुज़िश्ता 2 सालों से तहरीक लबैक से अलहदगी अख्तियार कर रखी थी। अलहदगी के बावजूद गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया गया। पूरा जनन नामी लड़की का एक्सीडेंट या साजिश, नौजवान उस्मान के अगवा के बाद मामला नया रुख अख्तियार कर गया। जन्नत के एक्सीडेंट के बाद उस्मान के अगवा और झूठे मुकदमे ने मामला मशकूक बना दिया। उस्मान के वालिद का मौक़िफ़ बेटा बेगुनाह है, हमें इंसाफ चाहिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेखुपुरा से शेख अली रज़ा की इस रिपोर्ट में। जी अली बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक शेखपुरा के इलाके हौसन कॉलोनी में पेश आने वाले एक हादसे ने संगीन कानूनी तनाज़ा की सूरत इख्तियार कर ली है। जन्नत नामी लड़की ने एक्सीडेंट के बाद लड़की के अहले खाना ने लड़के के घर वालों पर ज़्यादती और तशद्दुद के इल्ज़ाम आयद करते हुए मुकदमा दर्ज करवा दिया, मगर दूसरी जानब लड़के के घर वालों ने पुलिस को दी गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि असल हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। दरख्वास्त गुजार गुलाम शबीर वल्द गुलाम हसन ने बताया कि इनके बेटे उस्मान को जन्नत के अहले खाना ने अगवा किया, जबकि हकीकत यह है कि जन्नत को किसी किस्म का तशद्दुद या ज़्यादती नहीं हुई, बल्कि वो एक हादसे में ज़ख्मी हुई थी। गुलाम शबीर के मुताबिक जन्नत के हादसे के शवाहिद के तौर पर हस्पताल की सीटी स्कैन रिपोर्ट और दीगर मेडिकल दस्तावेज़ात मौजूद हैं, जो वाज़िया करती है कि ये एक सड़क हादसा था। गुलाम शबीर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया, जिनकी जन्नत के घर वालों ने हादसे के बाद अपने मुफाद के लिए वाक़या को गलत रंग दिया और उस्मान के ख़ानदान पर झूठे इल्ज़ाम आयद कर दिए। हमारे बेटे को बिला वजह अगवा किया गया और बाद में पुलिस को गुमराह करके अहम पर ज़्यादती का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया, हालांकि ना कोई ऐसा वाक़या हुआ, ना कोई सबूत मौजूद है। गुलाम शबीर ने कहा कि इन्होंने मज़ीद बताया कि पुलिस ने भी ताहाल उस्मान के अगवा के हवाले से मुनासिब कार्रवाई नहीं की और मामला एक तरफा तौर पर लड़की के अहले खाना के बयानात पर चला रही है। इनका कहना था कि इंसाफ के तकाज़े ये हैं कि दोनों फरीकैन को मौक़िफ़ सुना जाए और शवाहिद की बुनियाद पर फैसला किया जाए। गुलाम शबीर हुसैन ने आला पुलिस हकाम DPO शेखुपुरा और मुतल्लिका अफसरान से मुतालबा किया कि ये वाक़या शफाफ और गैर जानबदाराना इंक्वायरी कराई जाए, उस्मान के अगवा में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और झूठे मुकदमा को फौरी तौर पर खारिज किया जाए। इन्होंने कहा कि हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट्स को और गवाही के सबूत मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि जन्नत पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ हादसे की वजह से ज़ख्मी हुई। हमें इंसाफ चाहिए और बेगुनाह ख़ानदान को बरासा ना किया जाए। इधर मकामी शहरियों ने भी इस वाक़या को तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर मामला वाक़या एक्सीडेंट का है तो किसी बेगुनाह नौजवान के अहले खाना को झूठे मुकदमे में फंसाना खुली ज़्यादती है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएं और सच्चाई अवाम के सामने लाई जाए। जी तहसील रिपोर्टर अल्लाह बख्श तोई 7 जहाज चौक के मुकाम बेनज़ीर भुट्टो पार्क ज़िला इंतज़ामिया की अदम तवज्जो के 22 टूट फूट का शिकार। CM सिंध का अपना हल्का 7 जो कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर के नाम पर दुनिया भर में जाना जाता है। 7 से कराची और लाड़काना बस स्टैंड भी इस पार्क के साथ पार्क में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं और वाटर पोल में पड़ा गंदा पानी खड़ा है। इस पार्क में मुसाफिरों के बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं हैं। बेनज़ीर भुट्टो पार्क में मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के मुजस्मे भी मुकम्मल टूट चुके हैं और वाटर शावर भी टूट चुकी है। मुसाफिरों का कहना है कि यहाँ पर बच्चों के लिए झूले और दीगर सहूलियात फराहम की जाएं। जिला वेस्ट थाना इकबाल मार्केट पुलिस की स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयां। इंतहाई मतोब कत्ल इक़दाम कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़मान की गिरफ्तारियों पर अहले इलाका की बड़ी तादाद ने DSP पाकिस्तान बाजार और SHO थाना इकबाल मार्केट शहबाज यूसुफ पर फूलों की पत्तियां निछावर की और सिंध पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस मौके पर DSP पाकिस्तान बाजार अहमद मोहम्मद पनाह भुट्टो ने जराइम कंट्रोल करने पर ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, देखते हैं ऑन न्यूज़ की स्क्रीन पर। हमारे जो बाला अफसरान है उसकी हिदायतों के मुताबिक इस केस पे दोनों पे जो मर्डर हुआ था, फैसलाबाद का मेहमान था, ससुर के घर आया हुआ था, तो उसको जो है बच्चों के साथ वो खड़ा हुआ था, तो वो स्निचिंग के बाद स्निच कर रहे थे तो उसको गोली मार दी थी।
इंशाल्लाह वो केस जो है शहबाज और हमने अपनी पूरी टीम ऐसे जो पाकिस्तान बाजार और ये शहबाज भाई ने मिल के इस पे काम किया तो हमें कामयाबी नसीब हुई। पहले हमने उसको बिलाल को अरेस्ट किया जो बाइक चला रहा था और फिर वो दूसरा जो मुलजिम था वो छुपा हुआ था क्योंकि ये सोशल मीडिया पे ये वायरल हो गई थी वीडियो मारते हुए उसको, तो वो छुप गया था। फिर वाला अफसरों की हिदायतों पे और आईटी जो हमारी काम करती है उसके बिना पे उसको जो है हमने अरेस्ट करने की कोशिश की लेकिन वो अरेस्ट नहीं हो सका। फिर ये अचानक जो है पाकिस्तान बाजार में वो चेकिंग पे थे पुलिस, तो इनका सामना हुआ पुलिस के साथ, तो उसके ऊपर इन्होंने फायर खोल दिए, तो वो जो है अपने अंजाम को पहुंचा जाके। जी बिल्कुल, यहाँ पर SHO थाना इकबाल मार्केट शहबाज यूसुफ साहब भी मौजूद है जिनकी बड़ी बेहतरीन कार्रवाइयाँ जारी है यहाँ पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ। अच्छा सर, जैसे ही थाना इकबाल मार्केट का चार्ज लिया, मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मुल्ज़मान को भी अरेस्ट कर लिया गया, तो मजीद अभी क्या इक़दाम जारी है ताकि थाना इकबाल मार्केट की हदूद में जराइम की शरह में कमी रोनमा हो? मैं असल में DIG साहब ने ख़ास तौर पे मुझे लगाया था, ये जो मर्डर वगैरह हो गया था इसका मेरे को टास्क दिया गया था जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोनों मर्डर के केस, मैं हो गया, डिप्टी साहब हो गए, अपना पाकिस्तान बाजार SHO हो गए, हम लोगों ने आपस में मिल के एक टीम बनाई जिसकी वजह से हम लोगों ने ये दोनों मर्डर के जो मुलजिम है, बिलाल हो गया, नूर हुसैन हो गया, जो फैसलाबाद से सिजाद आया हुआ था जिसका मर्डर हुआ था, उसके मुलजिम पकड़े। उसके बाद एक और मर्डर हो गया था गैस सिलेंडर की दुकान में नूर आलम का। अल्हम्दुलिल्लाह एक डकैत उसी टाइम मारा गया था रहीम, और दूसरा डकैत था मोहसिन भट्ट जिसको भी हम लोगों ने उस दिन इनकाउंटर हुआ है हमारा, जिसमें वो उसको भी हम लोगों ने ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल हमारे DIG साहब इरफान बलोच साहब और SSP साहब अपना तारिक अलई मस्तोई साहब, जिनकी ख़ास तौर पे हिदायत थी मुझे, इन्होंने यहाँ पर SHO तैनात किया था और ख़ास तौर पे कहा गया था कि ये आपने टास्क पूरा करना है। मेरे मालिक ने अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को इसमें कामयाबी दी। अब और बाकी रहा स्ट्रीट क्राइम का मसला, तो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें भी कम हो गई हैं क्योंकि इलाके में जब उन्होंने जगह जगह स्नैप चेकिंग गश्त पे घूम रहे हैं तो उससे बहुत बेहतरी आ गई और मज़ीद इंशाल्लाह और बेहतरी आएगी। जी बिल्कुल, जहाँ सिंध पुलिस को इलाका मकीनों की जानिब से अप्रिशिएट किया जा रहा है, वहीं सिंध पुलिस के बाला अफसरान की तरफ से शहबाज यूसुफ की इस कार्रवाई को भी सराहा जा रहा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची। खबरों से को आगे बढ़ाते हुए वज़ीराबाद का रुख करते हैं। हमारे नुमाइंदे महर आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मजहबी जमात के मार्च के दौरान रास्तों की बंदिश की आड़ में मुनाफाखोर माफिया बेलगाम हो गए। ग्राम फरोशियों ने सब्जियों, फलों समेत अशिया ज़रिया की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करके कीमतें 2 गुना बढ़ा दी हैं। इंतजामिया के मसनूई महंगाई पर अदम कंट्रोल और मुनाफाखोरों की लूट मार से अवाम बिलबिला उठे। इस अहम खबर से आपको मजीद आगाह करते चलें कि जहाँ पर हालिया सैलाब ने आम शहरी की जिंदगी की मुश्किलात में इजाफा किया, वहाँ पर मुनाफाखोरों ने मजहबी जमात के मार्च पर रास्तों की बंदिश की आड़ में वज़ीराबाद शहर गिरदनवाह में मसनूई महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया। सरकारी कीमतों के बजाय प्याज 130 रुपए किलोग्राम, टमाटर 700 रुपए, लहसुन 600 रुपए, अदरक 800 रुपए, सब्ज मिर्च 200 रुपए, आलू 160 रुपए, खीरा 200, शिमला मिर्च 400 रुपए, करेला 300 रुपए, बैंगन 250 रुपए, कद्दू 300 रुपए, देसी टिंडे और फलियां 400 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त होते रहे। जबकि फलों में केला 200 रुपए दर्जन, सेब 500 रुपए किलोग्राम, अंगूर 650 रुपए, अनार 500 रुपए, जापानी फल 300 रुपए, जबकि दूध, दही और अशिया ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतों में मनमाना इजाफा करके शहरियों को लूटा जा रहा है। इंतजामिया मसनूई महंगाई करने वाले मुनाफाखोरों पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। अवामी समाजी हलकों सिविल सोसाइटी अरकान ने कमिश्नर गुजरांवाला, असिस्टेंट कमिश्नर वज़ीराबाद से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खायरपुर नातिन शाह में 3 रोज़ा मुफ्त आई कैंप का आगाज़। खायरपुर नातिन शाह में समाजी रहनुमा एडवोकेट आशिक अली लगारी की जानिब से 3 रोज़ा मुफ्त आंखों के ऑपरेशन कैंप का इफ्तिताह सेठ शाह मोहम्मद लगारी ने रिबन काट कर किया। कैंप में प्रोफेसर डॉक्टर खालिद इकबाल टालपुर, डॉक्टर नईमुल्लाह शेख, डॉक्टर जलील अहमद राजपर, डॉक्टर अली मुस्तफ़ा जोखियो और दीगर माहिर डॉक्टरों ने कंप्यूटराइज मुआयने और लेज़र के जरिए 1000 से ज़ायद मरीजों के ऑपरेशन किए। पहले रोज़ 500 से ज़ायद मरीजों की रजिस्ट्रेशन की गई, जबकि आइंदा रोज़ से बाकायदा ऑपरेशन
शुरू हो गए। कैंप में माशूक अली लगारी, मीर मुर्तज़ा लगारी, दीदार अली लगारी और दीगर रज़ाकाराना खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मेहमानों ज़िला कौंसल मेंबर एडवोकेट के डेरू अमानुल्लाह लगारी, वज़ीर आला लाकीर उमर खान लगारी और मुकामी सहाफ़ियों को सिंध के रवायती अजरक के तोहफ़े भी पेश किए गए। कैंप का सिलसिला 2 रोज़ तक जारी रहेगा। पीरमहल एसडीओ रूरल की नाअहली खुलकर सामने आ गई। नवाही चक 672-13 में लटकती तारें, कमज़ोर गिरते पोल अवाम के लिए वबाले जान बन गए। इंसान हैवान सब की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। लोगों में खौफ व हरास फैल गया। इलाका मकीनों का कहना है कि किसी भी वक्त नाखुशगवार वाक़या रुनमा हो सकता है। हमारी नुमाइंदा ख़ुसूसी रफ़ाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक एसडीओ रूरल सब डिवीज़न पीरमहल की मुजरमाना गफलत नाअहली खुलकर सामने आ गई। एसडी बादशाह पुरसकून दफ्तर तक महदूद इलाके में गिरते कमज़ोर पोल और लटकती तारें, इंसान हैवान सब की जिंदगियां दाव पर लग गई। अहल इलाका का कहना है कि मुतअद्दिद बार पीरमहल रूरल एसडीओ ऑफिस में मसाइल की निशानदही कर चुके हैं, मगर नए एसडीओ ज़ीशान दफ्तर के पुरसकून माहौल को छोड़कर फील्ड में निकलने को तैयार ही नहीं। अहल इलाका ने मसाइल के हल और एसडीओ ज़ीशान की नाअहली पर एक्सीएन कमालिया, एससी टोबा और फेस्को चीफ और फैसलाबाद से फौरी नोटिस का मुतालबा किया है और कहा है कि लटकती तारें और गिरते कमज़ोर पोल फौरी तब्दील कराए जाएं ताकि जिंदगियां महफूज बन सकें। घोटकी के करीब बिजली की तारों की चोरी और एहतजाज। घोटकी के करीब गांव मोहम्मद इब्राहिम भुट्टो से बिजली की तारें चोरी। चोरों ने रात की तारीकी में 8 खंभों से तारें उतार कर चोरी कर ली। चोरी के बायस तकरीबन 200 देहात बिजली से महरूम हो गए हैं। इलाके में तारीकी शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला। चंद रोज कबल कादरपुर से 11,000 वोल्टेज की तारें भी चोरी हुई थी। गांव सादिक लखन में भी बिजली की तारों की चोरी के वाकयात पेश आए हैं। पुलिस और सैपको इंतजामिया की बेहिसी बरकरार। पुलिस और सैपको अमला चोरों से मिलीभगत में मुलव्वस है। अहल इलाका का एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी, बिजली बहाल की जाए और चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हुकूमत सिंध से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी का इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी डेरा गाजी खान का दौरा। डीएमएस डॉक्टर एमन और दीगर काम भी मौजूद। कमिश्नर का मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना, मरीजों की आदत की, मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात के मयार का तफसीली जायजा लिया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर इशफाक अहमद चौधरी ने कहा है कि मरीजों की खिदमत में कोई कमी ना आने दी जाए। हर मरीज को बिला तफरीक बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक सेहत की मयारी सहूलियात हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मजीद कमिश्नर डॉक्टर इशफाक अहमद चौधरी ने कहा है कि सेहत आमा के शोबा में बेहतरी अवामी खिदमत के जज्बे का मसर है। मरीजों से खुशी खिलाकी और बर वक्त इलाज यकीनी बनाया जाए। अस्पताल की सफाई, मशीनरी, अद्वियात की दस्तियाबी का भी जायजा लिया। आवाम को बेहतरीन सेहत सहूलियात की फराहमी के लिए मॉनिटरिंग और विजिट जारी रहेंगे। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां हमारी नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मुर्दा गोश्त की फरोख्त पर महकमा लाइफ स्टॉक की बड़ी कार्रवाई। थाना गुगेरा की हदूद लड़कियों वाले कॉलेज के पास 8 मन मुर्दा गाय का गोश्त बंद गाड़ी में उबैदुल्लाह नवाज नामी शख्स ले जा रहा था कि महकमा लाइफ स्टॉक मजिस्ट्रेट डॉक्टर वकार यूनस और इसकी टीम ने कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया। उकाड़ा में फरोख्त होने के लिए बंगला गुगेरा से मुर्दा गाय का गोश्त ले जा रहा था, जो कि पकड़ा गया। उकाड़ा में शहरियों की सेहत से खेलने के लिए नाजायज मुनाफा और इंसानियत से घिरे हुए काम करते हैं। उकाड़ा होटलों को फराहम करने के लिए बंगला गुगेरा से 8 मन मर्दार गाय का गोश्त लाया जा रहा था कि महकमा लाइफ स्टॉक मजिस्ट्रेट डॉक्टर वकार यूनस और इसकी टीम ने कार्रवाई करते हुए ये कोशिश नाकाम बना दी। महकमा लाइफ स्टॉक मजिस्ट्रेट डॉक्टर वकार यूनस का कहना था कि हमारी टीम हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे काम करती है। आज इत्तला मिली है कि बंगला गुगेरा लड़कियों वाले कॉलेज के पास 8 मन मर्दार गाय का गोश्त उकाड़ा फरोख्त होने के लिए जा रहा है। इस खुफिया इत्तला पर हमारी टीम फौरी हरकत में आई और इन्हें पकड़ लिया। लाइफ स्टॉक मजिस्ट्रेट डॉक्टर वकार यूनस ने मजीद बताया है कि हमारी टीम ने न सिर्फ ये हराम और मुज़स्सिद गोश्त पकड़ कर तलब किया, बल्कि मुलजिम को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले भी किया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश बताया है कि ये गोश्त उकाड़े के होटलों में फराहम किया जाना था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसी तबीयत है? मेरा नाम राशिद अली है और इस वक्त मैं थाना बंगला गुगेरा के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे महकमा लाइफ स्टॉक के मजिस्ट्रेट डॉक्टर वकार और उसकी पूरी टीम की बड़ी कार्रवाई है। इस वक्त यहाँ पे तकरीबन गोश्त जो है डॉक्टर वकार साहब ने यहाँ पे जो है वो रंगे हाथों मुलज़म समेत जानवर मुर्दार जो जानवर है वो उन्होंने पकड़ा है। लाइफ स्टॉक की बड़ी कार्रवाई है माशाल्लाह बंगला गुगेरा के अंदर। इस वक्त ये तकरीबन इसका ये गाय है और इसका तकरीबन 8 मन वज़न है। महकमा लाइफ स्टॉक बंगला गुगेरा डॉक्टर वकार और उसकी पूरी टीम की बड़ी कार्रवाई है। ये मुर्दार जानवर जो है
इस वक्त ये उकाड़ा में जा रहा था और वहाँ पे होटलों में और पब्लिक में ये सेल होना था। इस वक्त डॉक्टर वकार साहब की, उसकी पूरी टीम की जो है वो बहुत बड़ी कार्रवाई है। इस वक्त मैं थाना बंगला गुगेरा के अंदर मौजूद हूँ और ये गाड़ी जो है, इसका नंबर जो है वो यहाँ पे LEC 2791 यानी कि 2791 इसका गाड़ी का नंबर है। ये कैरी डब्बे के अंदर जो है ये डाल के मुर्दार गाय का गोश्त, जिसका वज़न इस वक्त 8 मन है, जो कि उकाड़ा जा रहा था। डॉक्टर वकार और उसकी पूरी टीम को जैसे ही इतला मिली, फौरी एक्शन करते हुए उन्होंने रोड से जो है मुल्ज़म को, गाड़ी को और इस मुर्दार गोश्त को पकड़ते हुए थाना गुगेरा के अंदर जो है वो यहाँ पे लेके आए हैं। इस वक्त मुल्ज़म जो है वो हवालात में बंद है। इस वक्त महकमा लाइव स्टॉक की डॉक्टर वकार और उसकी टीम की बड़ी कार्रवाई है, जिसने मुर्दार गोश्त को जो है वो यहाँ से पकड़ा है। और ये देखा जाए तो इंसानियत के साथ बहुत बड़ा जो है वो नारवा सलूक है कि मुर्दार गोश्त जो है वो होटलों पर भी, बड़े बड़े होटलों पर भी और उसके साथ साथ पब्लिक के अंदर भी ये आज सेल होना था। आज देखें दिन जो है वो मंगल का है, मंगल वाले दिन भी छुट्टी होती है, बड़े जानवर जो किया जाता है उसकी छुट्टी होती है, फिर बुध को भी छुट्टी होती है। ये मुर्दार जानवर जो है मरने के बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद बदबू छोड़ना शुरू कर देता है। फिर इसने स्टे करना है। कल के दिन भी फिर जुमेरात वाले दिन जो है ये बड़े बड़े होटलों में और बड़े बड़े जो लोग ज़्यादातर बड़े का गोश्त पसंद करते हैं उनमें ये सेल होना था। और ये मुर्दार गोश्त जो है ये 3 से 4 घंटे के बाद जो है ये बदबू छोड़ देता है। इंतहाई अफसोस की बात है कि हम इंसान के साथ जो है वो धोखा कर रहे हैं और ये मुर्दार गोश्त जो है वो हम लोगों को जो है वो खिला रहे हैं। तो हम लोग बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार साहब का, उसकी पूरी टीम का, कि उसने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस मुर्दार जानवर को जो है वो पकड़ा है और मुल्ज़म को पकड़ा और इस वक्त हवालात में बंद किया है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक PSER सर्वे की कामयाबी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री के हवाले से एक अहम आगाही इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें अंजुमन शहरियान नंबरदार एसोसिएशन, सिविल सोसाइटीज़ के नुमाइंदगान के अलावा मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में PSER प्रोग्राम की अहमियत, मकासद और तरीक़ाकार पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि इस बात पर जोर दिया गया कि अवाम के ताउन के बगैर इस मनसूबे को मौसर तरीके से कामयाब नहीं बनाया जा सकता। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री का मकसद अवामी फलाह बहबूद के लिए दुरुस्त और शफाफ डाटा इकट्ठा करना है, ताकि हुकूमती इमदादी प्रोग्राम जैसा कि रमज़ान पैकेज, किसान कार्ड, एहसास प्रोग्राम, दीगर इमदादी प्रोग्रामों के मौसर मनसूबाबंदी और शफाफ तकसीम मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा है कि PSER की टीमें घर घर जाकर डाटा जमा करेंगी और शहरियों से गुजारिश है कि वो टीमों के साथ मुकम्मल ताउन करें। इनका कहना था कि नारवाल के अवाम बाशऊर है और मुझे यकीन है कि वो इस कौमी मफाद के मनसूबे में भरपूर किरदार अदा करेंगे। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान पुलिस का गंदम स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब क्रैकडाउन। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 17 करोड़ रुपए मालियत की गंदम और आटा बरामद। पुलिस ने मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर कार्रवाइयाँ करते हुए मुजमूई तौर पर 2188.04 मेट्रिक टन गंदम और आटा बरामद किया। थाना वाहवा बॉर्डर एरिया में कार्रवाई के दौरान 62.705 मेट्रिक टन गंदम पकड़ी गई। मजमूई तौर पर 1197.40 मेट्रिक टन गंदम जब्त की गई। तरीमन चेक पोस्ट पर 646.85 मेट्रिक टन गंदम और 199.44 मेट्रिक टन आटा बरामद किया गया। मौसर कार्रवाई चेक पोस्ट सखी सरवर पर भी कामयाब ऑपरेशन 50.21 मेट्रिक टन गंदम और 94.08 मेट्रिक टन आटा पुलिस ने कब्जा में लेकर फूड डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 1894.52 मेट्रिक टन गंदम और 293.52 मेट्रिक टन आटा बरामद किया जा चुका है। तमाम बरामदशुदा गंदम और आटा फूड डिपार्टमेंट के हवाले किया गया। DPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड तारिक विलायत का कहना है कि गंदम आटे की स्मगलिंग मुल्क की ग़िज़ाई सलामती के लिए संगीन खतरा है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। पुलिस के मुताबिक स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। बड़े गंदम स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन भरपूर अंदाज में जारी रहेगा।
अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों का अचानक दौरा किया, शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया, उस्ताज़ा, स्टाफ और तलबा तलबात की हाजिरी चेक की, बच्चों से निसाबी और आम मालूमात के सवालात भी किए। डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई प्राइमरी स्कूल नंबर 3 रेलवे कॉलोनी और बॉयज़ प्राइमरी स्कूल सिटी का दौरा किया। गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 3 रेलवे कॉलोनी में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। इस मौके पर CEO एजुकेशन महमूद अल हसन, DEO सेकेंडरी, DEO एलिमेंट्री मर्दाना जनाना समेत महकमा तालीम के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने तालीमी इदारों में मुख्तलिफ क्लास रूम्स के मुआयने किए। उन्होंने बच्चों की हाजिरी और तालीमी कारकर्दगी का जायजा लिया और साजा से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने कहा कि बच्चों को तालीम तरबियत मुस्तकबिल की बुनियाद है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को आज से ही मुस्तकबिल के चैलेंजेस का मुकाबला करने की तैयारी करनी चाहिए और साझा इस अमल में कलीदी किरदार अदा करें। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा तालीम के अफसरान को हिदायत की है कि बच्चों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए कमरों के इजाफे, फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब, फर्नीचर और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट्री पुलिस की कार्रवाई डकैती और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस 2 रुकनी गैंग गिरफ्तार। मसरूका मोटरसाइकिल रकम 38,000 रुपये, छीना गया मोबाइल फ़ोन और असला बरामद। ज़ेर हिरासत अफराद को ठोस शाहिद के साथ चलान अदालत किया जाएगा। SP पोटोहार शहरियों को कीमती असासे से महरूम करने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।